लड़की के कैद होने का दिन था। लगभग 3000 बार अपमानित की गई। वह अब तक अपनी लड़ने की भावना खो चुकी थी। वह न सिर्फ उस पर होने वाली हिंसा की वीडियो बनाता, बल्कि उसे बार बार वह वीडियो देखने के लिए मजबूर करता और उससे हर बार की मानसिक भावनाओं को विस्तार से लिखवाता। लड़की ने सपने में भी नहीं सोचा था कि महज एक बार आदमी के दरवाजे पर दस्तक देने का नतीजा 10 साल तक चलने वाली इस भयानक कैद में निकलेगा। 10 साल पहले वह नई स्कूल आई। 14 साल की एक 9वीं कक्षा की छात्रा थी। उसने सोचा था कि अपने बेहतरीन ग्रेड्स की बदौलत वह फॉस्टर केयर पालन पोषण गृह की बेड़ियों से आजाद हो जाएगी। उसके पुराने कपड़ों की वजह से फैशन परस्त लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाया। लड़की ने एक दोस्ताना दिखने वाले लड़के से रास्ता पूछने की सोची, लेकिन उसके मुंह से बोलने से पहले ही उस लड़के की गर्लफ्रेंड आ गई और उसे बेशर्म कहकर डांटा। लड़की बहुत उदास थी। वह सबके साथ दोस्ताना व्यवहार करती थी। फिर सब उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? लेकिन निराशा की बातें यहीं खत्म नहीं हुई। लड़की की स्कूल में सबसे अच्छी दोस्त ने भी यह जानने के बाद कि वह फॉस्टर केयर घर नहीं जाना चाहती, व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि यह उसका मामला नहीं है। उस पल लड़की पूरी तरह से टूट गई। शायद किसी को भी उसे पसंद ना आना वाकई उसकी अपनी गलती थी। लेकिन जब दुख बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो एक अच्छी बात जरूर होती है, और वह यह थी कि स्कूल का सुरक्षा गार्ड काफी दोस्ताना लगता था। हर बार जब भी लड़की पर दूसरे छात्रों द्वारा अत्याचार किया जाता, वह सुरक्षा गार्ड सबसे पहले आगे आकर उसकी मदद करता और बेबस लड़की को उस मुश्किल हालात से निकालता। धीरे धीरे लड़की ने सोचा कि दुनिया में केवल वही सुरक्षा गार्ड ही एक ऐसा इंसान है जो सच्चे दिल से उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वह न सिर्फ उसके अकेलेपन में उससे बातें करता, बल्कि उसे यह दिलासा भी देता कि भविष्य में जब भी वह फॉस्टर केयर घर नहीं जाना चाहेगी तो उसके घर पर रह सकती है। यहाँ तक कि उसने अपने घर का पता और रास्ता विस्तार से लिखकर लड़की को दे दिया। शुरू में लड़की उस सुरक्षा गार्ड को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि फॉस्टर केयर घर न जाने की सूरत में भी वह अपनी असली माँ के घर रुक सकती थी। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस दिन वह अपनी माँ के दरवाजे पर जाएगी, उसे पता चलेगा कि सब कुछ बदल चुका है। उसकी माँ ने न सिर्फ उसे घर में रुकने से मना किया, बल्कि उसके दरवाजे पर आने के व्यवहार पर भी उसे चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसा दोबारा ना करे, क्योंकि इससे उसके नए पति को गुस्सा आएगा और तब किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अपनी माँ के इतने कठोर शब्द सुनकर बेचारी लड़की उदास होकर वहाँ से चली गई। बेघर हो चुकी लड़की ने सुरक्षा गार्ड का दिया हुआ पता दोबारा जांचा और फौरन उसके घर की घंटी बजा दी। सुरक्षा गार्ड की बातों ने लड़की का दिल हल्का कर दिया। अब उसे बेघर होने की चिंता नहीं रही। जैसे ही वह सुरक्षा गार्ड के घर आराम से रहने लगी, सुरक्षा गार्ड को जल्द ही लड़की की फॉस्टर माँ का फोन आया। लड़की ने सोचा कि शायद वह उसकी खबर ले रही है, लेकिन सुरक्षा गार्ड के फोन रखते ही पता चला कि उसकी फॉस्टर माँ ने सिर्फ फीस के बारे में पूछा था। उसकी खैरियत के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा, बल्कि उसे स्कूल से निकालकर पैसे बचाने की बात कही। सुरक्षा गार्ड की बात सुनकर लड़की गहरी निराशा में डूब गई। सचमुच इस दुनिया में अब कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था, और लड़की को दिलासा देने के लिए सुरक्षा गार्ड ने उसे वहीं रहने का फैसला सुनाया, ताकि उसे स्कूल जाकर दूसरों के अत्याचार न सहने पड़े। लेकिन एक शर्त थी कि उसके माता पिता भी इसी घर में रहते हैं। सुरक्षा गार्ड की केवल एक ही मांग थी कि जब वह घर पर न हो तो लड़की को ऊपर के कमरे में चुपचाप रहना होगा। कोई आवाज नहीं करनी होगी। किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि एक नाबालिग लड़की यहाँ रह रही है। सुरक्षा गार्ड ने इस बात को इतना गंभीर बताया कि लड़की ने चुपचाप हाँ कर दी। उस दिन के बाद से 14 साल की लड़की वहीं रहने लगी। सिर्फ तभी जब सुरक्षा गार्ड के माता पिता घर पर नहीं होते, उसे इतनी आजादी मिलती कि वह बाथरूम जाकर नहा सके। बाकी समय उसे उसी छोटे से कमरे में बिना बाहर निकले रहना होता। वक्त तेजी से बीतता गया, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सुरक्षा गार्ड ने धीरे धीरे अपनी विकृत प्रकृति दिखानी शुरू कर दी। बस एक बार जब लड़की ने कमरे में चलते वक्त जरा सी आवाज की, सुरक्षा गार्ड घर आते ही उसे खूब डांटा और उसे धमकी दी कि अभी उसे बाहर निकाल देगा और वह बेघर हो जाएगी। और 4 महीने तक दिमाग में घुसाए गए विचारों के बाद लड़की पूरी तरह से आज्ञाकारी बन चुकी थी। वह सुरक्षा गार्ड के हर आदेश का बिना सवाल पूछे पालन करती, बस इसलिए ताकि उसे रहने के लिए एक छत मिल सके। लेकिन जैसे ही वक्त और आगे बढ़ा, लड़की ने अचानक एक चौंकाने वाली बात देखी। यह लड़की के कैद होने का दिन था। बार बार हो रहे अत्याचारों का सामना वह चुपचाप सहन करती रही। अनगिनत दिन रात तक दिमाग में घुसाए गए विचारों के बाद लड़की अब इस कैद की जिंदगी की आदी हो चुकी थी। जब तक दिन में वह आदमी काम पर चला जाता, वह दूसरी मंजिल पर छुपकर बिना आवाज किए रहती, डरती कि कहीं नीचे रहने वाले उस आदमी के माता पिता उसे न देख। लेकिन जब उसे लगा कि उसकी बाकी की जिंदगी इस आदमी के कब्जे और अत्याचार में ही गुजरेगी, तभी एक दिन लड़की ने देखा कि दरवाजे के बाहर पुलिस की सायरन बज रही थी। सुरक्षा गार्ड डर गया और उसने लड़की को तहखाने में छुपा दिया। जब पुलिस चली गई, सुरक्षा गार्ड ने लड़की से कहा कि पुलिस तो एक आवारा कुत्ते की तलाश में आई थी। आगे की कहानी देखने के लिए फॉलो जरूर करें।